हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सभी बच्चों को पता है जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है, सेम होती है। देखो जैसे यहाँ पे बच्चों ये क्यूब बना रखा है मैंने, तो इसकी जो लेंथ है, जो ये ब्रेथ है और ये जो हाइट है, ये क्या है, सेम है। भले यहाँ पे फिगर में आपको सेम ना दिख रही हो पर सेम है, ठीक है। तो ये जो लेंथ और ये ब्रेथ और ये जो हाइट है, ये कितनी दे रही है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रही है, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 100 कीजिए तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फाइनली हम इसे 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है। अब देखो आगे क्या लिखा है, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल। देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, तो इस वर्टिकल वॉल से जो है इसके देखो ये जो क्यूब होता है, इस क्यूब का के पास जो है टोटल 6 फेस होते हैं वैसे। लेकिन उन 6 फेस में से एक फेस जो है यहाँ फिक्स हो रखा है, फर्मली फिक्स हो रखा है। देखो वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल, इस वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स हो रखा है। तो देखो यहाँ पे आपको इसके टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। यहाँ पे 3 फेस आपको दिख रहे होंगे, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला। लेकिन इस फेस का अपोजिट डायरेक्ट, ये नीचे वाला फेस इसका अपोजिट होगा। इसका फेस जो है यहाँ इसका इसके अपोजिट जो फेस है वो यहाँ फिक्स हो रखा है, और इसके पीछे की तरफ इसका जो अपोजिट होगा इसके पीछे की तरफ होगा। तो टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो है इस वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स हो रखा है। ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों, जब भी हमें शियर मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये जो क्यूब है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो अगर आपको शियर मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसने क्या किया, यहां वॉल से इसे फिक्स कर दिया। एंड देन हमें क्या करना पड़ता है, इसके जो बचे हुए जो 5 फेस है ना, देखो एक फेस तो फिक्स हो गया, अब बचे जो 5 फेस है उनमें किसी एक फेस में फोर्स लगाना होता है। अब फोर्स हम किधर लगाएंगे, तो देखो ये वाला जो फेस फिक्स हो रखा है, ये वाला जो फेस फिक्स हो रखा है, इसके अपोजिट जो ये वाला जो फेस होता है ना, यहीं पे हमें नीचे की तरफ, इसे नीचे की तरफ खींचना होता है, फोर्स लगाना होता है नीचे की तरफ। तो उसके लिए क्या कर रखा है उन्होंने, ए मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। तो ये 100 kg का मास यहां अटैच कर रखा है, ठीक है। तो इस 100 kg का मास, ये लोड है, यहां पे अटैच कर रखा है। तो इस लोड की वजह से नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, फोर्स लग रहा होगा। तो ये फोर्स कितना लगेगा, ये इसका वेट के इक्वल होगा, ये जो फोर्स होगा इसका वेट के इक्वल होगा। तो वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। तो बच्चों इसका मास कितना दे रखा है, 100 kg दे रखा है, 100 kg। तो ये m की जगह में क्या आ जाएगा, 100 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू वैसे 9.8 भी होता है, लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं यहां 10 पुट कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, आपका फोर्स पता चल गया हमें। देखो बच्चों इसके जो टोटल 6 फेस होते हैं उनमें से किसी एक फेस में फोर्स लगाना होता है, तो इसलिए यहां पे मास सस्पेंड कर रखा है। तो ये मास यहां पे इसलिए सस्पेंड कर रखा है क्योंकि ये जो फेस फिक्स हो रखा है, इसके सामने वाला जो अपोजिट फेस होता है उसी पे फोर्स लगाना होता है, ठीक है। ये रूल है, ओके। तो ये हमें फोर्स मिल गया। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है हमें, यहां पे कह रहा है शियर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये जो एल्यूमिनियम क्यूब है इसका जो शियर मॉडुलस इतना दे रखा है। तो शियर मॉडुलस का जो सिंबल होता है जी से इसे डिनोट किया जाता है। तो इसका वैल्यू 25 गीगा पास्कल दे रखा है। तो अगर आपको इसे पास्कल में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 10 की पावर 9 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पास्कल में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली आप इसे 25 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज होती है बच्चों, ओके। अब देखो यहां पे ये जो शियर मॉडुलस तो हमें गिवन था, तो शियर मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। शियर मॉडुलस इज इक्वल टू होता है आपका शियरिंग स्ट्रेस, ये आपका शियरिंग स्ट्रेस है, डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन, ये आपका शियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। तो शियर मॉडुलस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब कौन सा वाला फोर्स बच्चों, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया का मतलब ये होता है ये वाला, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे लग रहा है ना, इस वाले एरिया पे हम ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंशियली इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला जो फोर्स होता है इसे टेंजेंशियल फोर्स भी बोला जाता है, इसे शियरिंग फोर्स भी बोला जाता है, ओके। डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा बच्चों, स्ट्रेन होता है आपका डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो भी उसका लेंथ होगा। अब देखो यहां पे मैं बताता हूं ये डेल्टा एक्स क्या है, ये एल क्या है। देखो बच्चों यहां पे एक चीज समझिए, देखो यहां पे जैसे ये क्यूब कुछ इस प्रकार का था ना, ये क्यूब हमने यहां नीचे एक लोड सस्पेंड कर रखा था, तो ये लोड नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था। तो बच्चों इसका जो ये जो टॉप फेस होता है ना, देखो यहां पे क्या पूछा, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ फेस। तो बच्चों ये जो टॉप फेस होता है ना, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे झुक जाता है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, झुक जाता है। तो ये वाला जो टॉप फेस था बच्चों, ये वाला जो टॉप फेस था, इसमें थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्शन आ जाता है, झुक जाता है। पहले यहां पे था, अब ये नीचे की तरफ ऐसे झुक गया है। तो यही है डेल्टा
एक्स, यही डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है। और यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या है, एल है, स्मॉल एल या कैपिटल एल कुछ भी बोल लीजिए, एल है। तो बच्चे ये जो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल होता है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल होता है, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है, शियरिंग स्ट्रेन बोला जाता है। तो यही डेल्टा एक्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ अपॉन ए, यहां आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स यहां आ जाएगा, ये एल ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू जी। जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो फोर्स हमें कितना दे रखा है, ये 100 इंटू 10 दे रखा है, तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं 100 इंटू 10। लेंथ कितना दे रखा बच्चों, ये लेंथ है इसका, तो लेंथ कितना है 0.1, इसकी साइड क्या है सब ये 0.1 0.1 है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, तो ये कितना दे रखा है 0.1 मीटर। ये एरिया कितना दे रखा है बच्चों, देखो एरिया को समझिए, ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है ना, तो इस वाले फेस में हम क्या कर रहे थे, टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे थे, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया देखो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ क्या है 0.1 0.1 है, तो यहां पे जो एरिया होगा बच्चों वो 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा, इंटू जी का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 25 इंटू 10 की पावर 9 दे रखा है, 25 इंटू 10 की पावर 9 दे रखा है। तो ये 0.1 से 0.1 कट जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो यहां एक और जीरो आ जाएगा। तो बच्चों ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ये 4 से कटेगा, तो ये है आपका 4 इंटू 10 की पावर 2, और ये इंटू ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स, ये जो बच्चों डिफ्लेक्शन था, वर्टिकल डिफ्लेक्शन था, वो हमारा कैलकुलेट होने लग गया है। यहां पे आ जाएगा आपका 10 की पावर -7 मीटर आ जाएगा। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज बताता हूं, आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट हो रखा है, आपकी एनसीईआरटी में 10 की पावर -6 मीटर लिखा है, जो कि थोड़ा मिस्टेक कर रखा है यहां पे, ठीक है। एक्चुअल में आंसर क्या है इसका, एक्चुअल जो इसका आंसर है वो 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।